बालकनाथ के नाम पर सबसे अधिक चर्चा हो रही है। राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से बाबा बालकनाथ विधानसभा का चुनाव जीते थे और गुरुवार के दिन यानी कि कल के दिन उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के फौरन बाद उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की थी। आखिर देखिए, उनकी उम्र की बात करें तो 39 साल बाबा बालकनाथ की उम्र है, यानी कि अभी युवा नेता हैं और राजस्थान के सीएम के तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा का जो विषय बने हुए हैं वो है बाबा बालकनाथ। उनको राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। उनको राजस्थान में योगी के नाम से भी वो प्रचलित है और योगी जैसे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, वैसे ही बाबा बालकनाथ योगी, जो दोनों की समानताओं की बात करें तो मठ से आते हैं और फायर ब्रांड हिंदू नेता वो दोनों ही हैं। तो इसलिए बाबा बालकनाथ की जो चर्चा है वो सबसे अधिक चल रही है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए जो सर्वे है ना, जब जनसत्ता की टीम चुनाव के दौरान, जब चुनाव चल रहा था उस दौरान मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी की जीत पर इसका सर्वे कर रही थी, तो उस दौरान एक चीज ये सामने आया था कि ओबीसी और यादव समाज से जो है वो बाबा बालकनाथ आते हैं और लोग इन्हें राजस्थान में योगी कहते हैं। और सबसे सर्वे में सबसे अधिक जो नाम आया था वो बाबा बालकनाथ का ही आया था लोगों के द्वारा पसंद किए जाने में। बीजेपी के 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 21 सांसदों ने टोटल विधानसभा का चुनाव लड़ा था। ठीक है, 3 राज्यों में अगर हम सांसदों की बात करें उसमें बाबा बालकनाथ भी है और तीनों राज्यों में अगर कुल मिला के सांसदों की बात करें तो बीजेपी ने कुल मिला के 21 सांसदों को मैदान में उतारा था और जिसमें से 12 सांसद विधानसभा का चुनाव जीते थे, यानी कि 12 सांसद जीते और बाकी 9 सांसद विधानसभा का चुनाव हार गए थे। बाबा बालकनाथ की बात हो रही है तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इन पर। देखिए, नाथ संप्रदाय से ये आते हैं और इसी संप्रदाय से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नाथ संप्रदाय के पीठ गोरखा धाम के महंत हैं तो बाबा बालकनाथ हरियाणा के रोहतक में मस्तनाथ मठ के महंत हैं। वो महंत 6 साल की उम्र में अध्यात्म की दुनिया में चले गए थे। बाबा बालकनाथ की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, जब उनकी उम्र मात्र 6 साल थी उस समय वो अध्यात्म की दुनिया में उनसे उनका नाता जुड़ गया था। बाबा बालकनाथ के गुरु चांदनाथ को तो स्नातक थे, लेकिन बाबा बालकनाथ ने 12वीं तक पढ़ाई भी की है, यानी कि 12वीं पास हैं। पहली बार 2019 में वो अलवर से सांसद बने थे, यानी कि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, तब वो पहली बार अलवर से सांसद बने थे। ये उनका पहला ही चुनाव था और अब वो दूसरा जो चुनाव उन्होंने लड़ा वो विधायकी का लड़ा और दूसरा चुनाव भी वो जीत गए हैं। बाबा बालकनाथ ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। जब उन्होंने अपना चुनाव घोषणा पत्र भरा था तो अपने पास 45,000 रुपए यानी कि घोषित किए थे, यानी कि मेरे पास जो मेरी संपत्ति है वो मात्र 45,000 रुपए है। इसके अलावा मैं आपको इनके बारे में थोड़ा और जानकारी दूं, उन्होंने ये भी बताया था कि सांसद का जो वेतन उन्हें मिलता है ना, वो पैसा दिल्ली की पार्लियामेंट में मौजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में जमा है। मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता हूं, उसको मैं देश सेवा के लिए इस्तेमाल करता हूं, यानी कि जो मेरे पास कुल संपत्ति है वो मात्र 45,000 रुपए है।